इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं परम पूज्य अंतर्मना आचार्य श्री 108 प्रसन्न सागर जी महाराज का परम गुरु भक्त परिवार, अभय जैन बाऊ जी एवं समस्त परिवार, साबरमती, अहमदाबाद, गुजरात। स्वर्गीय पिताश्री हुकुमचंद जी, स्वर्गीय माता श्रीमती मोहनी देवी टोंगिया की पुण्य स्मृति में अनिल जी, सरित जी, अंकित, प्रतीक, श्रद्धा, आरोही, अमायरा एवं समस्त टोंगिया परिवार, दीमापुर, बैंगलोर, गुवाहाटी, झालावाड़। अखबार न्यूज़पेपर देखता हूँ, इतने लोग मर गए, बाढ़ में हजारों लोग डूब गए। आज की तारीख में जीना कठिन है, मरना सरल हो गया है। आज की तारीख में मरने के लिए जरा सा जहर खाना पड़ता है, तुरंत मर जाता है। और जिंदा रहने के लिए जिंदगी भर जहर खाओ। मरने के लिए एक बार जहर खाना पड़ता है, जीने के लिए रोज जहर खाओ, रोज। अभी सुबह पर मंदिर में बोल रहा था, जिंदगी में आदमी को 3 प्रार्थना रोज करना चाहिए। 3 प्रार्थना रोज व्यक्ति को मंदिर में करना चाहिए। घर में करो, मंदिर में करो, जहां मौका मिले वहां प्रार्थना करो। और रोज परमात्मा से कहो कि हे मेरे प्यारे परमात्मा, जब भी मरूं, बैठे बैठे मरूं, अस्पताल में पड़ी पड़ी ना मरूं। मरना तो है ही। कैसे मरना चाहते हो? पड़े पड़े या खड़े खड़े? पड़े पड़े या खड़े खड़े? खड़े खड़े जाना कि पड़े पड़े जाना है? खड़े खड़े जाओगे तो बाहुबली बन जाओगे, और पड़े पड़े जाओगे तो कंस के, मरीचि के खानदान में पैदा होगे। आपसे गुजारिश कर रहा हूं, आपसे निवेदन कर रहा हूं, आपसे ही कह रहा हूं। जब संत बोलता मैं आपसे कह रहा हूं तो वो सोचते वो हमको थोड़ी, वो तो पड़ोसी को बोल रहे हैं। और पड़ोसी सोचता वो हमसे थोड़ी, बहुत मेरे पड़ोसी को। इसी गफलत में संत की अच्छी अच्छी बातें साइड से निकल जाती हैं। और जब तुम जाते हो तो पूरे झाड़ के जाते हो, कोई एक आध बात चिपक न जाए हमारे साथ में। नहीं, संत की हर बात व्यक्ति व्यक्ति को है, चप्पे चप्पे को है, बच्चे बच्चे को है, बुजुर्ग बुजुर्ग को, युवा युवा को है। काल सिर पे सवार है, प्रत्येक क्षण मौत हमारा पीछा कर रही है। गुरुदेव अपने प्रवचन में बोलते हैं कि जिंदगी ऐसी है जैसे चलती ट्रेन में बैठा यात्री। जिस प्रकार से चलती ट्रेन के पहिए टिकट की अवधि को पूरा कर रहे हैं, चलती ट्रेन के पहिए टिकट की अवधि को पूरा कर रहे हैं, उसी प्रकार से हमारी आती जाती श्वास जीवन की अवधि को पूरा कर रही है। कब जीवन पूरा हो जाए? अरे सूरज का तो समय फिक्स है। सुबह सूर्य, रोज सूर्योदय होगा, दोपहर भी होगी, शाम भी होगी और रात भी होगी। उस सूरज का सब कुछ फिक्स है, पर इस जीवन रूपी सूरज का कुछ भी फिक्स नहीं है। कल सूरज उगे और ना भी उगे, दोपहर हो और ना भी हो, शाम आए और ये सब कुछ मैं ही बोलूं क्या? शाम आए और अब लगा तुम जिंदा बैठे हो यहां पर। बैठने का सबूत तो दो कम से कम कि बैठे हाथ पर। तो जब कभी रात में सोने जाओ तो बीच बीच में हाथ पर हिलाते रहना, नहीं तो लोग गलत समझ जाएंगे कि यार ये तो चले ही गया। निवेदन आपसे कर रहा हूं, आपसे कह रहा हूं, बीच में बैठे होने का सबूत देते रहें। काल सिर पे सवार है। काल, मौत ने आज तक कभी किसी से भेदभाव नहीं किया। राजा हो या, नहीं सब कुछ मैं ही बोलूं क्या? राजा हो या सम्राट हो या भिखारी हो, कोई भी हो, मौत की गिरफ्त में जो आया है वो बच के नहीं गया है। इसलिए आपसे निवेदन करो, काल सिर पे सवार है, कदम कदम पर पाप है। जितने तुम्हारे कदम उठ रहे हैं वो संसार के सृजन के लिए उठ रहे हैं कि परमात्मा के सृजन के लिए उठ रहे हैं? जितने तुम्हारे कदम संसार के बढ़ रहे हैं, जितना तुम आगे भाग रहे हो, संसार बढ़ाने के लिए कि संसार को घटाने के लिए? निवेदन, संसार के सृजन के लिए तुम्हारे जितने कदम 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 पर पाप है। और भट्टिकेर स्वामी ने मूलाचार ग्रंथ में लिखा है, जिसका गुरुदेव अभी स्वाध्याय करवा रहे हैं, उसमें लिखा है कि श्रावक को जीने का एक ही फार्मूला है। एक श्रावक ने, एक भक्त ने प्रश्न पूछा, गुरुदेव
कदम चरी कदम चिट्ठी कदमा से कदम सही कदम भंस भाषे जिदम पापम न बंधई। हे भगवान, मैं कैसे उठूं, कैसे बैठूं, कैसे खाऊं, कैसे पीऊं, कैसे बोलूं, कैसे आऊं, कैसे जाऊं, कैसे सोऊं। तब बटकेर स्वामी ने उस शिष्य से कहा कि बेटा, इन सारे प्रश्नों का एक ही जवाब है, जदम चरे जदम चिट्ठी जदमासे जदम सही जदम भूंसे जिभासे जदम पापम न बंधई। तुम कोई भी क्रिया करो, कोई भी कार्य करो, विवेक पूर्वक होश पूर्वक करो। होश पूर्वक किया गया कार्य धर्म है और बेहोशी में किया गया कार्य अधर्म है। यदि तुम मंदिर जा रहे हो और होश में नहीं जा रहे, तुम आते तुम मंदिर में गए, चावल चढ़ा दिया और ये नहीं पता कि मंदिर के भगवान कौन से मूल भगवान है। बेहोशी में किया गया धर्म भी अधर्म है और बेहोशी में होश में किया गया पाप भी पुण्य है। झूठ बोलो, कौन मना कर रहा है, पर होश में बोलो कि मैं झूठ बोल रहा हूं। गुटखा खाओ, होश में खाओ कि मैं जहर खा रहा हूं। सिगरेट पियो, कौन मना करता, पियो, और होश में पियो कि मैं जिस प्रकार से सिगरेट छोटी होती जा रही है, ये मेरी जिंदगी को भी नहीं, सब कुछ मैं ही बोलूं क्या। निवेदन आपसे कर रहा हूं, कुछ भी करो, रात में खाना खाओ, खूब खाओ, जल्दी जाओ। एक बच्चा बोला, मम्मी हम, बेटा तू खाना कब खाता है? बोले गुरुदेव, मेरे पापा जब रात में आते, मम्मी बोलती है बेटा जब पापा जी रात में आएंगे अपन एक साथ खाएंगे और एक साथ नरक जाएंगे। एक साथ खाओ और एक साथ काय को जाओ, ऊपर जाओ ना, काय को नीचे जा रहे हो। आपसे निवेदन कर रहा हूं, जो कुछ भी करो पर विवेक पूर्वक होश पूर्वक करने से वह दुष्कर्म भी तुम्हारा छूट जाएगा। कदम कदम पर पाप है। और संसार में जितने लोग बैठे हैं, जितने यहां जितने लोग संसार में दिख रहे हैं, एक भी उसमें सब पापी जीव हैं, सब पापी जीव हैं। पाप मन से ज्यादा होते हैं, शरीर से वचन से और कम होते हैं और शरीर से और कम पाप होते हैं। सबसे ज्यादा पाप व्यक्ति, नहीं सब कुछ मैं ही बोलूं क्या, सबसे ज्यादा पाप व्यक्ति, वो गीतकार कहता है ना, भक्तों मेरी बात सुनो, ऐसा एक इंसान चुनो जिसने पाप ना किया हो, जो पापी न हो। भक्तों मेरी बात सुनो, ऐसा एक इंसान चुनो जिसने पाप ना किया हो, जो पापी न हो। पाप ना किया हो, जो पापी न हो। निवेदन करो, कदम कदम पर पाप है और पलक झपकते ही जहर चढ़ता है। पलक झपकते ही जितने पाप जिंदगी में आ रहे हैं, पाप की शुरुआत आंख से होती है। मन उसको एक्सेप्ट करता है और मन जब एक्सेप्ट करता है तो शरीर को बोलता, चलो आपने जिस चीज को कभी देखा ही नहीं, आप उसके बारे में सोच नहीं सकते। आप कद्दूराम को जानते हैं? कद्दूराम को जानते? कद्दूराम को कोटा में रहता कद्दूराम, जानते? कोताराम नहीं जानते कद्दूराम को? अरे क्या बोलते हैं आप, उसको जानते रामकली को हैं? यदि आप ऐश्वर्या राय को जानते? ऐश्वर्या राय को, ये देखो चेहरा खेल, देखो तो चेहरा खेल गए। आप अमिताभ बच्चन को जानते हैं? नाम सुनते ही छवि सामने आ, क्यों? क्योंकि आपने उसको देखा है। दृश्य आंखों से गुजरा है। जो दृश्य आंखों से गुजर जाते हैं वो अंदर पहुंच जाते हैं। आपने कभी उसका नाम सुना है? सट्टपट्ट का नाम, एक खाने का पदार्थ था सट्टपट्ट, जो हमारे बुंदेलखंड में उसको बोलते सेवैया। सेवैया लंबी लंबी जो होती है ना, क्या बोलती गुड्डी उसको? सेवैया। सट और पट्ट, और दिन भर पट 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 पट। निवेदन कर रहा हूं, अनुरोध आपसे कर रहा हूं, आपसे ही कह रही हूं, जो दृश्य आंखों से गुजर जाते हैं वो
अंदर अंकित हो जाते हैं। क्या भाई आपने उस फल का नाम सुना आपने? उस फल का नाम सुना आपने? सिड्डे। एक गोल गोल फल होता है सिड्डे, सुना आपने? देखा ही नहीं कभी सिड्डे? हमने भी नहीं देखा। मैं तो यूं बोल रहा हूं, मैं तो ये बोल रहा हूं कि जो हम देखा नहीं उसको हम कभी और आपने कभी उसका नाम सुना? टमाटर का। टमाटर, अरे टमाटर की मंडी दिमाग में बैठ, क्यों? क्योंकि वो देखा है आपने। जो दृश्य पदार्थ आंखों से गुजर जाता है वो अंकित हो जाता है। पाप की शुरुआत आंख से होती है। फिर आंख, आप किसी शहर में गए, आप किसी मोहल्ले से गुजर रहे हैं, मार्केट से गुजर रहे, देखा अरे गजब यार क्या मॉल है यार। किसने देखा मॉल है? नहीं, मन ने देखा कि आंख ने देखा? और एग्जाम्पल इसको आप यूं समझें, एक व्यक्ति रास्ते से जा रहा है, देखा कि आम का बगीचा लगा हुआ है, आम के पेड़, बहुत सारे आम के पेड़ लगे हुए हैं। किसने देखा आम के पेड़ लगे हैं? अब मैं कुछ भी बोलूँ, अब तुमको क्या बोलना है? आंख। कुछ भी बोलूँ, क्या बोलने का है? कुछ भी बोलूँ बेकी जन जी, क्या बोलने का है? हम मैं कुछ भी बोलूँ, क्या बोलने का है? वो व्यक्ति सड़क से जा रहा है, बगीचा, आम का बगीचा लगा हुआ है, उसमें पके पके आम लगे। किसने देखा? क्या देखा? पके पके। आंख ने मन से कहा मुझे आम खाना है, मन ने शरीर को कहा चलो जाओ घुस जाओ। वो व्यक्ति उस बगान में जैसी घुसा और घुसते उसने एक उठाया पत्थर और कस के आम के पेड़ पे दिया। 2-3 आम तुम नीचे देख रहे थे कि गिर गए। जब तक मैं नहीं बोलूंगा तब तक आम गिरने वाले नहीं। बोल मैं रहा हूं कि तुम बोल रहे हो? पत्थर मारा और एक भी आम नहीं गिरा, क्या कर लोगे तुम? नहीं गिराओ, एक भी आम नहीं गिरा। उसने फिर दूसरा पत्थर दिया, एक साथ 3 आम गिरे। अब गिरे, जब मैं बोलूं तभी आम गिरेगा। जैसी आम गिरे वो आम उठाने जाने वाला है तक उतने में बगीचे का, अच्छा ये भी तुमको पता है, अभी मालिक नहीं आया है। जब तक मैं नहीं बोलूंगा तब तक मालिक आने वाला। अभी मालिक का बच्चा आया, क्या कर लोगे तुम? बच्चे ने देखा कि यार कोई आम तोड़ा, वापस भागते 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 फिर क्या, पापा पिताजी जल्दी आओ, कोई बगीचे में आम तोड़ रहा है। जैसे बच्चे ने कहा जल्दी आओ, कोई आम तोड़ रहा है। निवेदन कर रहा हूं, आम किसने देखा? आंख ने किससे कहा? मन ने किससे कहा आम खाना? बगीचे में गया, पत्थर किसने मारा? हाथ ने। कितने आम गिरे? 3 आम गिरे। आम उठाने वाला तो उतने में कौन आ गया? बच्चा। मालिक आ गया, बच्चा आया। बच्चे ने किससे कहा? लकड़ी लेके कौन आया? कौन पिता? आम किसने उठाया था? हाथ ने। किसने खाया? लीलाबाई ने। पिता कौन? देखा किसने था? अब आप सोचो, देखा किसने था? आंख ने। आम किसने खाया? रसना इंद्री ने। और पिता कौन? शरीर। स्वयं कृतम कर्म यदात्मना पुरा फलम तदीयम लभते शुभाशुभम। जो व्यक्ति जैसे कर्म करता है उसको बाद में आंसू उसको ही बहाने पड़ते हैं। निवेदन आपसे कर रहा हूं, कदम कदम पर पाप है, पलक झपकते ही। इसलिए मेरे गुरुदेव हमेशा बोलते हैं कि बेटा जब मंच पे बैठो अपनी पलकों को झुका के रखो। गुरुदेव तो बंद करके रखते हैं। और अभी नहीं, जब से हमने दीक्षा ली है तब से हम गुरुदेव को ऐसे ही देखते हैं। गुरुदेव अपने आसन से बैठ जाएंगे, कौन चंद, कोई लाल, कोई पाल, कोई कुमार आए जाए कोई मतलब नहीं। वो तो अपने यहां भी अपने अंदर ही रहते हैं। निवेदन कर रहा हूं, एक गुरुदेव की सबसे बड़ी साधना है, उपलब्धि। हम तो एक बार बीच में यदि हम आंख बंद करके एक खोल के देखते कौन आया कौन गया, यूं टिप्पर मारते हैं।
कौन आया कौन गया, अगर कोई खास दे तो कोई अपना खासम खास आ गया क्या। गुरुदेव ने संस का बेटा जब मंच पर बैठो तो पलकों को झुका के रखना। और गुरुदेव बोलते हैं, एक गुरुदेव का अपना मौलिक चिंतन है। जब आजकल की लड़की की बात नहीं करो, मैं तो आज से 30 साल पहले की लड़की की बात कर रहा हूं। जब लड़की की शादी होती थी, टाटा बाटा, जब लड़की की शादी होती थी, जब लड़की ससुराल जाती थी तो 6-6 महीने 1-1 साल तक पलकों को ऊपर नहीं करती थी। मेरे गुरुदेव का चिंतन है, लड़की चंद्रमुखी, पलकें झुकी, पति सुखी। लड़की चंद्रमुखी, पलकें झुकी, पति सुखी। विवाह की डेफिनेशन गुरुदेव के शब्दों में, लड़की चंद्रमुखी, पलकें झुकी, पति सुखी। 3 महीने 6 महीने बाद लड़की सूर्यमुखी, पलकें उठी, पति दुखी। अब आजकल तो लड़की पलकें तो बहुत दूर की, पूरा पल्ला खोल के आती, खूब बड़ी मर्दानी है। तो अभी तुमको वापस घर जाना भैया। निवेदन कर रहा हूं, मेरा समय पूरा हो गया है। गुरुदेव का नेचर है, गुरुदेव की प्रकृति, गुरुदेव का स्वभाव है, शांत रहते हैं। कमरे में जाओ तो पढ़ते मिलेंगे, मंच पे देखो तो आंख बंद करके मिलेंगे। निवेदन आपसे कर रहा हूं, आंख पलकों को तुम अपने, यदि आपने 2 इंद्रिय पर कंट्रोल कर लिया तो मैं लिख के दे सकता हूं, ना तुम डॉक्टर के पास जा सकते हो और फिर ना तुम वकील के पास जा सकते हो। 2 चीज पर कंट्रोल करो, आंख पर कंट्रोल करो, मन खराब नहीं होगा। और इस रसना इंद्री पर, इसका हम लोग हिंदी में बोलते हैं लीलाबाई। यहाँ किसी का नाम तो नहीं लीला, नहीं तो वो गुस्सा हो जाए मेरे से, आहार देने नहीं आया मेरे को कि तुमने मेरी बहुत इंसल्ट की, मैं तो तुमको दूं ही नहीं। एक दिन भर लपल लपर करते खाने को, मीठा मीठा बोलने को, तीखा कड़वा परोसती। यदि आपने सिर्फ एक इंद्री पर बस में कंट्रोल कर लिया तो आप डॉक्टर के पास जाने से बच जाओगे। फिर आप स्वाद के लिए नहीं, स्वास्थ्य के लिए भोजन करेंगे। फिर आप हित मित प्रिय वचन बोलेंगे। आंख बड़ी नालायक है, मिल जाए तो दुख दे, भिड़ जाए तो दुख दे, आ जाए तो दुख दे, चली जाए तो दुख दे, लग जाए तो दुख दे। ये आंख बड़ी, इसलिए पलकों को झुका के रखो। हमारे भगवान कैसे हैं, उनकी आंखें बंद की खुली हैं, खुली नहीं है, अर्ध उन्मीलन नेत्र, ना बंद है ना खुली, उनकी दृष्टि नासा। तुम आओ तो कोई फर्क नहीं और नहीं आओ तो। और अपन पढ़ते हैं ना, छवि बीत रागी नगन मुद्रा, ये तो पूरा भी पढ़ लोगी क्या। मैं तो ये बोल रहा हूं कि छवि बीत रागी नगन मुद्रा दृष्टि नासा। तो गुरुदेव ने हम लोग से कहा, बेटा मंच पे बैठो तो पलकों को झुका के रखा करो। जब आहार करने जाओ अपनी चेहरे की मुखाकृति को सौम्य रखो। गुस्से में फूं फां करके हाथ नहीं लेने का, आंखें लाल पीली नहीं करने का। क्यों? क्योंकि देते 5 लोग हैं और देखते आहार को 500 लोग हैं। उस चर्या में चेहरे पर बीत रखता झलके। मंच पर बैठो तो लगे कि कोई संत साधक बैठा है, और जब अपने कमरे दरवाजे खोल के बैठो तो तुम्हारी आसन व्यवस्थित सम्मानित पद कद के हिसाब से होना चाहिए। नहीं तो एक पर कहीं जा रहे, दूसरा पर कहीं जा रही है, नहीं। क्योंकि बीतरागी मुद्रा संसार की सबसे पूजनीय मुद्रा है, भगवान मुद्रा है। इसी मुद्रा से भगवान बनते हैं। यदि इस मुद्रा को हम ऐसे जैसे तैसे रखेंगे तो पंच परमेष्टि भगवान का अनादर होगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे परम पूज्य अंतर्मना आचार्य श्री 108 प्रसन्न सागर जी महाराज का परम गुरु भक्त परिवार, अभय जैन बाबूजी एवं समस्त परिवार, साबरमती, अहमदाबाद, गुजरात। स्वर्गीय पिताश्री हुकुमचंद जी, स्वर्गीय माता श्रीमती मोहनी देवी टोंगिया की पुण्य स्मृति में अनिल जी, सरित जी, अंकित, प्रतीक, श्रद्धा, आरोही, अमायरा एवं समस्त टोंगिया परिवार, दीमापुर, बैंगलोर, गुवाहाटी, झालावाड़।